जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी 2026 के लिए आई हुई है। टेलीग्राम में पहले से सूचना दी गई है। आप टेलीग्राम से अभी तक ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ दिया जाता है। कुछ दिनों से जो है यूट्यूब पर वीडियोस या कोई भी जानकारी के लिए वीडियोस नहीं आ रही थी, वैकेंसीज नोटिफिकेशन आदि के लिए। तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन रहिए, वहाँ पे अपडेट दी जाती है। ठीक है, कोशिश रहेगी आपको यूट्यूब पे भी जानकारी दी जाएगी, बट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर यानी राजस्थान हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के लिए जो है उसके अंतर्गत जो है सिविल कोर्ट में जितने भी ऑफिस होते हैं और सिविल कोर्ट होते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट जो है एक वैकेंसीज कंडक्ट करा रही है राजस्थान हाई कोर्ट, और वो वैकेंसी जो है सिविल कोर्ट के अंदर जो है आप फुलफिल करेगी। ये अब देखेंगे यहाँ पे, जिसमें जो है यहाँ पे 17/7 आज का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आप देख भी लिए। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे। इसमें यहाँ पे है कि जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3। ठीक, इस ग्रेड 3 जो सिविल कोर्ट है उसमें अधिकतर जो है 3 ग्रेड है, 1 2 3। ठीक है, प्रमोशन पे। उसके बाद जो है आगे है एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार अस्थायी लोक अदालत सहित, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकार का मतलब होता है DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज। ठीक, तो अब ये जो वैकेंसीज होती हैं इसके अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो है, इसमें जिला विधिक सेवा अंतर्गत जो है अस्थायी लोक अदालत होते हैं, LADCS होता है, लीगल एड, और जो है आपका जिला न्यायालय में भी वैकेंसीज जो है अलग अलग ऑफिस हैं, सारे सिविल कोर्ट के अंतर्गत ये ऑफिस है। ठीक, तो इसके अंतर्गत जो है ये वैकेंसीज आई हुई है, जिसमें जो है स्टेनोग्राफर सिविल कोर्ट के लिए ग्रेड 3 में हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, और ये ग्रेड 3 में है। और ग्रेड 2 जो है DLSA में जितने भी ऑफिस हैं उसके लिए जो है आपको ग्रेड 2 हिंदी के लिए वैकेंसीज आएंगी, आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कि ये जो है ग्रेड 2 ऑलरेडी आपको मिल गया, यहाँ ग्रेड 3 है, एक प्रमोशन यहाँ ऑलरेडी मिल चुका है अगर आपको जो है DLSA में अगर आपका ज्वाइनिंग होता है तो। ठीक है, ये दो आपको यहाँ पे सिविल कोर्ट के लिए भी है और अस्थायी लोक अदालत, सारे सिविल कोर्ट का ही है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसमें। ठीक है, आगे है इसके भर्ती प्रक्रिया जो है आपका नियमावली है, आप देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके। ठीक है, उसके बाद आगे है यहाँ पे पदनाम जो है आपको बता भी दिए। बाकी यहाँ पे देखिएगा कि 2 साल के लिए 2 वर्षों के लिए अवधि के लिए आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिवीक्षाधीन अवधि का वेतन जो है आपका 23,700 फिक्स मिलेगा, जो ये ट्रेनिंग के रूप में रहेगा। 2 साल तक आपका ट्रेनिंग के रूप में रहेगा। ठीक है, ये 2 ईयर। अब ध्यान दीजिएगा ये 2 वर्ष के लिए जो है आपका 23,700 पेमेंट जो है फिक्स मिलेगा, जो कि प्रति माह पारिश्रमिक पर जो है आपको मिलेगा। ठीक, जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा 2 साल बाद, ठीक, तो ये वेतन जो है आपका लेवल 10 का हो जाएगा। ये लेवल 10 जो है, लेवल 10 ये राजस्थान हाई कोर्ट के जो है नियमावली के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, लेवल 10 जिसका पे स्केल जो है 33,800 रुपया से लेकर 1,06,700 हो जाएगा। ये पेमेंट जो है आपका 33,800 जो है बेसिक पे हो गया, और बेसिक पे में जो है अलग अलग जो है आपका जो है ऐड होता है, तो ये पेमेंट आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, 33,000 जो है 800 ही नहीं मिलेगा आपको, ये पेमेंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है आपका DA हुआ, TA TC जो है जोड़ जाएगा, तो पेमेंट जो है आपको लगभग जो है 50-60 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे चलिए वो अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम इसके लिए जो है एक बैच स्टेनोग्राफर के लिए सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट के लिए ऑनलाइन बैच हम जो है एप्लीकेशन पे शांति स्टेनो एकेडमी एप्लीकेशन है, आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए या डिस्क्रिप्शन में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट इंस्टॉल कर लीजिए। और दूसरा चीज़ कि जितनी भी अगर आप सोच रहे हैं कि हम डिक्टेशन जो है ऑनलाइन करें, जो पहले से डिक्टेशन कर चुके हैं उनके लिए बात कर रहे हैं, जैसे खंड 1 वगैरह स्पीड है। ठीक, आप राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनो के लिए, क्योंकि यह स्पेशल डिक्टेशन पूछता है। ठीक है, नॉर्मल डिक्टेशन नहीं होता है, मीन्स कि खंड 1 खंड 2 ये सब नहीं होता है, मिक्स होता है। ठीक है, उसके लिए लीगल मैटर होगा कि क्या होगा, ये सब ऑनलाइन मैटर कराई जाएगी, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगा, और फिक्स है कि एग्जाम में आपका आएगा ही, प्रीवियस भी मैटर कराया जाएगा। सिर्फ स्टेनो के लिए हम बैच लेकर आ रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप जो है
यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट कर दीजिए, या व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे जाकर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए कि हाँ हमें बैच लेनी है, और एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। 102 दिन में जो है आपको रिव्यू देखी जाएगी कि इतने बच्चे जो हैं सेटिस्फाई हैं कि हाँ हम बैच लेना चाहते हैं। आपको बैच जो है 2 से 3 दिन में या 1 दिन में लंच कर दी जाएगी। तो वो टेलीग्राम से ज्वाइन रहिए, ठीक है, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहता है हमें कि जो है आपका मैटर जो है एग्जाम में टच करे, ठीक है, वहाँ आए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम बच्चे देते हैं तो अधिकतर जो है हर एग्जाम में मैटर अधिकतर लड़ता है। आप राजस्थान हाई कोर्ट आपका जो है यहाँ पटना हाई कोर्ट देख लीजिए, बिहार सिविल कोर्ट देख लीजिए, एसएससी स्टेनो देख लीजिए, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जाम है, बीएसएससी हुआ, एएसआई स्टेनो हुआ, सारे एग्जाम्स में जो है मैटर लड़ता है, ठीक है। आपको मतलब यकीन नहीं है तो आप यूट्यूब चैनल पे जाकर सर्च कर लीजिएगा, खुद जहां अभी देख रहे हैं उस पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इच्छुक हैं तो जरूर जो है आपके लिए ऑनलाइन हम बैच लेकर आएंगे, और जो है आप ज्वाइन करिए और स्टेनो को बेहतर करिए, केवल स्टेनो के लिए बैच आएगा, ठीक है। बाकी जो है इसके साथ जो है क्या क्या सिलेबस होगा हम बताएंगे, चलिए आगे, ठीक है। तो जरूर जो है आप बैच को आनंद लीजिए, और ये नोटिफिकेशन में हम डिटेल से जो है आपको जानकारी देंगे पूरी तरह से, जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन ऑफिशियली है। चलिए अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया, आपका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे है, आप जाकर जो है विजिट भी कर सकते हैं, ऑफिशियल राजस्थान हाई कोर्ट का है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है 22/7 से है, जो कि 1 बजे शुरू होगी, और ये जो है 10 अगस्त तक अंतिम तिथि जो शाम 5 बजे तक रहेगी, ये जो है क्लोज हो जाएगी, ठीक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो है 22 तारीख से लेकर 11 अगस्त तक आपका 5 बजे तक पेमेंट होगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई है, यहाँ पे इंतजार ना करें, आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे दी गई है। अब क्या कह रहा है कि परीक्षा का स्थान एवं माह, राजस्थान उच्च न्यायालय में परीक्षा जो है सितंबर माह में आयोजित की जाने की संभावना है, और ले भी लेती है, एग्जाम जो है समय से लेती है, इसलिए अभी से आपको लगना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। और जो है जितना फिक्स मैटर कराया जाएगा ना, मान लीजिए आपको कितना मैटर होगा उसके लिए आपको अपडेट दी जाएगी, और उतना में से एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पे देख लिए कि आपका राजस्थान उच्च न्यायालय के पास सुरक्षित है कि आपका जो है कहाँ पे जो है सेंटर स्थल होगा, क्या डेट परिवर्तन किया जाएगा, उसके लिए सुरक्षित है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अलग अलग पेमेंट है, परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फी, जो फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। सामान्य वर्ग का मतलब हुआ ईवार, ईवार का मतलब जनरल, जितने भी अदर स्टेट का अगर भर्ती, मान लीजिए ये राजस्थान का है, अगर आप जो है बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, झारखंड से हैं, आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप भरिए, लेकिन आपको जो है ईवार से भरना होगा, जनरल से, जिसके लिए 750 रुपया आपको देना होगा, ठीक। और साथ ही अगर आप राजस्थान के निवासी हैं डोमिसाइल, तो अन्य पिछड़ा वर्ग अगर हैं, तो अगर क्रीमिलेयर हैं या अति पिछड़ा वर्ग या क्रीमिलेयर हैं या अन्य राज्य लिखा भी है, तो ये सारे को जो है 750 रुपया आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। ये एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरेंगे तो उस समय पेमेंट करना होगा। अगर राजस्थान के अन्य पिछड़े वर्ग नॉन क्रीमी से हैं या अति पिछड़ा नॉन क्रीमी हैं या आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS, तो उसको 600 रुपया पेमेंट करना है, ठीक। उसी प्रकार दिव्यांग हैं, अगर राजस्थान राज्य के SC या ST यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के या भूतपूर्व सैनिक है, तो उसको 450 रुपया देना होगा। तो ये क्लियर है कि आपको जनरल अगर हैं, अदर स्टेट का है, तो आपको 750 रुपया देना है ऑनलाइन पेमेंट में, ठीक। उसी प्रकार कह रहा है कि परीक्षा शुल्क वापसी नहीं की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जो है रिक्ति दी गई है, टोटल 100 जो है 30 शायद सीट आई हुई है ना। चलिए हम आगे टोटल जोड़कर बता देंगे, है ना। सबसे ज़्यादा हिंदी की सीट है। तो चलिए यहाँ पे जो है जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3, यहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे दी गई है। चलिए हम ये जो है आपका संलग्न जो अनुलग्नक लगा हुआ है TSP एरिया है, और AC जो है इसका मतलब होता है गैर, जो कि अदर स्टेट का डाल सकेंगे। TSP का मतलब जो है अनुसूचित क्षेत्र यानी राजस्थान का जो है इसमें अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। जिला न्यायालयों में आशुलिपिक ग्रेड 3 के लिए ये 3 को, और जो है यहाँ पे जो है डलसा यानी DLSA स्थायी लोक अदालत आदि के लिए आपका ये 5 और 6 में दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे सारे जानकारी यहाँ पे दी गई। आगे हम यहाँ पे सीधा चलते हैं, यहाँ पे भर्ती दी गई है कि कहाँ कहाँ भर्ती कितने % है, जो ज़रूरत है हम लोग उस चीज़ों को समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। और क्या क्वालिफिकेशन है इस पे हम जो अच्छी तरह से देखेंगे। चलिए यहाँ पे फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। बाकी जो है वहाँ पे निवासी हैं अगर राजस्थान के, तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, NACL होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, और EWS होना चाहिए, ठीक है। SC ST है तो SC ST होना चाहिए। देखिए यहाँ पे वरीयता पूछेगा जब फॉर्म भरेंगे तो जिला न्यायालय फर्स्ट वरीयता रहेगा आपका, द्वितीय वरीयता जिला विधिक सेवा
स्थायी लोक अदालत रहेगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार जो है यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे न्यूनतम क्वालिफिकेशन है, मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन का मतलब कि सबसे पहले कि मस्ट हैव जो है पास सीनियर सेकेंडरी, मतलब कि 10+2 हुआ आपका। ठीक है, 10+2 ये आपको कोई भी स्ट्रीम से हो, या आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस हो, कोई भी है फॉर्म भर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप राजस्थान के हैं तभी भरेंगे, नहीं, आप अदर स्टेट का है भरेंगे। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और या अन्य एग्जामिनेशन जो है इक्वावेलेंट देयर टू रिकॉग्नाइज, कोई भी अगर गवर्नमेंट आपका या हायर एग्जामिनेशन है तो आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, प्लस यानी इंटरमीडिएट के साथ साथ क्या होना चाहिए, एक जो है आपका नॉलेज होना चाहिए हिंदी रिटन का, देवनागरी स्क्रिप्ट का, है ना, ऑफ जो है राजस्थानी। चलिए आगे देखते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है राजस्थानी ये है। ठीक है, ना हो तो भी फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे हम देखेंगे 3 नंबर में मस्ट है पास जो है, इसमें जो है बहुत सारे दिया हुआ है। ये कंप्यूटर का कोर्स है जो ये नेलाइट के माध्यम से होता है ओ लेवल। उसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जो है ये भी आपका जो है होता है, जो बोर्ड का नाम दिया है उससे। उसके बाद जो है डिप्लोमा यानी DSC कंप्यूटर एप्लीकेशन है, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप उससे भर सकते हैं। और लगा है, और का मतलब यह होता है इसमें से कोई भी एक होना चाहिए। डिप्लोमा या कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो भी भर सकते हैं, या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट एक जो है ये बोर्ड है इससे कंडक्ट कराता है, उससे भी भर सकते हैं। या सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन विद कंप्यूटर, अगर 10+2 करते हैं और उसमें अगर कंप्यूटर का आपका कोर्स है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, या एनी इक्वावेलेंट और हायर क्वालिफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आप जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रखे हैं जो इसके, क्योंकि सारे 1 साल का कोर्स है, 1 साल से ऊपर का अगर है, जैसे आपको DCA नहीं, ठीक है, DCA नहीं लेगा, ADCA होना चाहिए। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ADCA अगर आपके पास कोर्स है तो ये है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे ये जो है उसके बाद आगे देखेंगे। नेक्स्ट है इसी में, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो है आपका नेशनल भारतीय नागरिक हो। चलिए यहाँ पे एज दिया हुआ है कि 18 साल से लेकर 40 ईयर तक आपका एज होना चाहिए, जो कैलकुलेशन जो है 1/1/2027 से होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे। उसके बाद जो है आप अगर वहाँ का राजस्थान के हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जो है चरित्र आपका होना चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपका जब हो जाता है सिलेक्शन उस समय आपको ज़रूरत पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे जो है आपका आ रहा है परीक्षा का कार्यक्रम, जो कि सिलेबस पैटर्न स्कीम क्या होगा इसमें, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप ए में इंग्लिश शॉर्ट हैंड है, जिसमें जो है डिक्टेशन पैसेज जो है 6 मिनट का दी जाएगी 80 का स्पीड से, और जो है उसी के साथ साथ ट्रांसक्राइब करना है आपको टाइपिंग डिक्टेट पैसेज को इंग्लिश कंप्यूटर पे, जो कि 50 मिनट में आपको समय दी जाएगी। यानी टोटल कितना हुआ, 8×48 480 जो है वर्ड्स हुए, जिसमें 50 मिनट आपको समय दी जाएगी और 100 मार्क्स का रहेगा 100 का। ठीक, उसी प्रकार हिंदी शॉर्ट हैंड में जाएंगे तो ये 70 WPM का रहेगा, जिसमें 6 मिनट का डिक्टेशन होगा, और सच्चक के 42 जो है 420 वर्ड रहेंगे। ठीक है, जो है यहाँ पे कितने 420 वर्ड रहेंगे, जिसको टाइप करना है इसको भी 50 मिनट में। रिक्त वो जो है आपका 100 यानी जो है 100 मार्क्स का रहेगा। उसी प्रकार ग्रुप सी में है कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट सबके लिए है, हिंदी इंग्लिश शॉर्ट हैंड जो भी आप डर रहे हैं। या देखिए यहाँ पे बहुत की बात नहीं है, आप शॉर्ट हैंड पढ़े हैं हिंदी तो भी भर सकते हैं, इंग्लिश पढ़े हैं तो भी, दोनों भरे हैं तो दोनों पढ़िए, दोनों पढ़े हैं तो। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे है स्पीड टेस्ट। स्पीड टेस्ट का मतलब हुआ टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, एफिशिएंसी टेस्ट का मतलब कंप्यूटर टेस्ट। ये जो है आपका 10 मिनट का टाइम, यहाँ भी 10 मिनट का। 10 मिनट में आपको क्वेश्चन बनाना होता है कंप्यूटर का, जो कि प्रैक्टिकल होता है। वहाँ पे MCQ नहीं रहेगा, ये नहीं कि MCQ आप जो है आप मार कर, नहीं, थ्योरेटिकल रहता है जो कंप्यूटर का रहता है। वहाँ क्वेश्चन दी जाएगी, आपको बनाना है प्रैक्टिकल कंप्यूटर पर। ठीक है, उसके बाद जो है आपका मिनिमम 20 मार्क्स पास करना है, और यहाँ पे 20। ठीक है, अगर ये जो है कैटेगरी का है तो, और मिनिमम ऑल अदर कोई भी कैटेगरीज है तो 22.5 इतना मार्क्स मिनिमम पास करना है, जो कि टोटल 50 मार्क्स का है। यहाँ टाइपिंग की बात है, टाइपिंग जो है फिक्स नहीं है कि कितना स्पीड, आप जितना मार सके। लिखा हुआ है स्पीड टेस्ट, आपका स्पीड टेस्ट ली जाएगी, 50 है, 35 है, 45 है, ये जितना स्पीड आप ज़्यादा रखिए जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है कंप्यूटर में तो ये तो आपको 10 मिनट में जो है 50 नंबर का है। जो है आपका क्वेश्चन रहता है 10 से 12 क्वेश्चन लगभग बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स दे दी जाएगी आपको, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सारी चीज़ें लिखा हुआ है, आशुलिपि परीक्षा का विधि क्या है। ठीक है, आर्टिकल पैसेज में 200 से इतना वर्ड जो है आपका डिक्टेशन में जो है स्पीड पे, फाइनल पैसेज जो है डिक्टेशन डेमो के रूप में दी जाएगी, है ना, ऐसे करके लिखा हुआ, आप इसे रीड कर लेंगे, अलग से इसके बारे में बता दी जाएगी। यहाँ पे दी गई है कि आपको जो है टाइपिंग कुर्ती दे पे ली जाएगी, हिंदी इंग्लिश जो है क्लेवरी पे ली जाएगी।
ठीक है। 800 जो है की डिप्रेशन के लिए आप टाइप करना है, ठीक। उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे दिया है, आपका फार्मूला है, ठीक। आगे हम फटाफट बढ़ते हैं। देखिए ये सब को जो है हमको छोड़ना है, इसको ज़रूरत नहीं है आपके। नेक्स्ट जो है आगे हम बढ़ते हैं, इसी में सारी चीज़ें जानकारी दी गई है, ठीक है, यही है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग का ये जो है आपका सीट है, ये जो है संलग्न 1 में क्या है, सीट है। ये सीट क्या है, सीट जो है आपके रिक्ति है, यही तो रिक्ति है। इसी में जो है आपको कहाँ कहाँ आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा जजेशिप में, है ना। जितने भी सिविल कोर्ट में जज होते हैं उसके पास आपका जो है इसका ज्वाइनिंग होगा, राइट। अब ये कहाँ कहाँ होगा सारा दिया हुआ है, आप यहाँ देख लीजिए। ये जो है सीट कहाँ का है, ये जो है आपका जिला न्यायालय में यानी सिविल कोर्ट में लगेगा आपका, ठीक। सिविल कोर्ट में जो सिविल कोर्ट के जितने भी इसमें कोर्ट्स होते हैं उसमें जजेशिप जितने भी बैठते हैं उनके लिए आशुलिपि ग्रेड 3 मिलेंगे, जो कि हिंदी के लिए रिक्ति है, सिर्फ हिंदी के लिए है। टोटल सीट जो है देखिए अलग अलग जो है जजेशिप, जैसे कि आपका ये जिला का नाम है ना, जो बगल में येलो दिख रहा है ना, ये जिला का नाम है राजस्थान का, वहाँ ज्वाइनिंग होगा आपका। ये जो है जनरल का ये ईवार है, ईवार का मतलब सबके लिए है, जो अदर स्टेट वगैरह जो भी हैं, और ये कैटेगरीज का है जो राजस्थान के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको राजस्थान भी आएंगे, आपको अदर स्टेट भी आएंगे ये वाले में, ठीक है। तो चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पे क्लियर हुआ। देखिए यहाँ पे टोटल जो है आपका 78 सीट यहाँ पे होगा टोटल, जो कि ईवार में है, केवल ईवार, ठीक। उसके बाद जो है 67 जो है केवल ईवार है, जो कि सबके लिए, 11 फीमेल के लिए है। टोटल 130 है हिंदी के लिए, कितना हुआ 130 हिंदी प्लस। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जिला न्यायालय में यहाँ पे आशुलिपि ग्रेड 3 जो है एसी क्षेत्र के लिए हिंदी जो है टीएसपी जो एरिया होता है उसके लिए हिंदी का है, ठीक है। जिसमें जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 11 सीट, टोटल वैकेंसी के 5 है आपका यहाँ पे, ठीक है, जनरल। बाकी अदर भी यहाँ कैटेगरीज है, आप देख लेंगे जो कैटेगरी के होंगे। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे जिला न्यायालय में आशुलिपि ग्रेड 3 अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी के लिए कितने पद हैं, तो अंग्रेजी के लिए टोटल नीचे आप जाइए 8 है टोटल, ठीक है। टोटल यहाँ 9 है, बट 8 जो है जनरल में है, बाकी इधर कोई कैटेगरी में एक सीट होगा, ठीक। चलिए आगे उसी प्रकार जो है जिला न्यायालय में आशुलिपि ग्रेड 3 ये अंग्रेजी का ही पद है, जो कि 4 यहाँ पे है, ठीक। उसी प्रकार जो है आप यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे जिला विधिक सेवा प्राधिकार जो स्थायी लोक अदालत होता है उसमें, ठीक है। बहुत सारे सिविल कोर्ट के अंदर जो है ऑफिसेस होते हैं, तो सिविल कोर्ट एक जो है कोर्ट जजेशिप के साथ जो है आपको सिविल कोर्ट में जिला विधिक सेवा प्राधिकार होता है, स्थायी लोक अदालत होता है, लेडिशियस होता है, ये सारे होता है, ठीक है। तो उसी के अंदर अंतर्गत जो है ये ग्रेड 2 का आपका वैकेंसी है हिंदी स्टेनो के लिए, जो राजस्थान हाई कोर्ट कंडक्ट करा रही है। अब यहाँ पे टोटल सीट इसके अंदर जो है 7 है, ठीक है। तो हिंदी का सीट 130 वहाँ हुआ, प्लस 7 यहाँ भी मिला, ठीक है। तो ये जो है आपका हिंदी के लिए है, तो टोटल यही सब सीट है। उसी प्रकार जो है यहाँ पे और दी दिया है सीट हिंदी के लिए ही, तो यहाँ पे जो है टोटल 2 और सीट मिल गया, ठीक। तो ये सारे सीट हैं आपका, और ये सारे हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा, और हम एक एक जो है पॉइंट को समझकर आपको जो है बताए हुए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, और ऑनलाइन आवेदन की तिथि भी बता चुके हैं, और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन ओपन होगा एक जो है फॉर्म के तौर पे आपको डिटेल्स भी बता दी जाएगी। तो जल्द आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है यहाँ पे आप जो है आसानी से इसको फॉर्म भरे सब, ठीक है। जिनको भरना होगा, अगर स्टेनो कर चुके हैं उनको, अब बेसिक सीख रहे हैं तो उनके लिए मतलब नहीं है। 10+2 प्लस आपको कंप्यूटर का होना चाहिए नॉलेज, प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट, ठीक है। और नॉलेज में होना चाहिए शॉर्ट हैंड यानी स्टेनो, ठीक है। प्लस जो है आपको टाइपिंग होना चाहिए, और प्लस कंप्यूटर का थ्योरेटिकल नॉलेज होना चाहिए। इतना जो है आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे जानकारी है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, और एक एक जो है पॉइंट को समझाया गया है आपको। और जो है जिनको भी बैच ऑनलाइन लेना है शॉर्ट हैंड का सिर्फ राजस्थान हाई कोर्ट के लिए, तो आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए अपडेट दी जाएगी, और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, जितना ज्वाइनना है आपको जो है ज्वाइन हो जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हम जो है और कमेंट करके बताइए कि हाँ हमको कोर्स की ज़रूरत है ऑनलाइन, और लाइए। हम पूरी बेहतर के जो है जितने भी कंटेंट है हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही जो है इसको हम एग्ज़ाम खुद जो है आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए आप जो है तैयारी, हमें पता है कि कहाँ कैसे एग्ज़ाम पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए आप भी को तैयारी हम करा देंगे, बट आपको मेहनत करना होगा, प्लस जो है जो पहले से डिक्टेशन कर रहे हैं उनके लिए बैच होगा। तो कमेंट करके फटाफट बताइए। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।